Assalamu alaikum students. Today we start exercise of unit number 7 Sultan Ahmed Mosque. Students, ये आपका पहला क्वेश्चन है वोकैबुलरी का. इसका पार्ट ए है. ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में वोकैबुलरी का पार्ट ए है जिसमें आपको कुछ सेंटेंसेस कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. उन वर्ड्स के आपने इंग्लिश में मीनिंग लिखने हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें एम्बेलिश, इंटीग्रेट, स्प्लेंडर, मजेस्टी, लिमिनेट. ये आपको वर्ड्स दिएंगे, इसको आपने मीनिंग करने हैं लेकिन वो करने हैं आपने इंग्लिश में. अब देखें यहाँ पर एम्बेलिश है. एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, तो सजाने के मीन में आएगा डेकोरेट. इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना, तो हम इसको करेंगे कंबाइन या असिमिलेट. स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार और मैग्निफिकेंट का मतलब भी होता है शानदार. मजेस्टी का मतलब होता है जाहो जलाल वाला, शाही अंदाज वाला, शाहाना. तो रॉयल्टी भी होता है शाही. ठीक है, शाहाना. इल्यूमिनेट का मतलब रोशन करना, तो ब्राइटन का मतलब रोशन करना. ठीक है स्टूडेंट, ये इसके मीनिंग्स आपने करने हैं. इसके अलावा भी आप कर सकते हैं मीनिंग, ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको करवाए हैं आपने वही करने हैं. ठीक है, अगर आपके पास कोई यूनिक नोट्स हैं उसमें कोई और लिखे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. अगर आपको मेरे वाले इजी लग रहे हैं आप मेरे वाले कर लें, ये आपके डिपेंड कर रहा है. नेक्स्ट है पार्ट बी, सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स. पहले हाँ आपने मीनिंग्स किए थे, अब आपने ऑपोजिट करने हैं. फर्स्ट है द सुल्तान मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट इन द वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पर वर्ड इम्प्रेसिव जो है उसको आपने ऑपोजिट करना है. तो वर्ड इम्प्रेसिव का ऑपोजिट अगली, अनइम्प्रेसिव और रिमार्केबल में क्या होगा? अनइम्प्रेसिव. ठीक है, इम्प्रेसिव का मतलब मुतासिर करना और अनइम्प्रेसिव का मतलब कि ना मुतासिर करना. इसी तरह सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, तो लार्जेस्ट का ऑपोजिट होगा स्मॉलेस्ट. ठीक है, अ हैवी आयरन चेन हैंग इन द अपर पार्ट ऑफ कोर्ट, तो हैवी का ऑपोजिट होगा लाइट. द अपर लेवल ऑफ इंटीरियर अडोर्न्ड विद ब्लू पेंट, तो अपर का अपर लेवल है यहाँ पर मेंशन था, अपर लेवल का मतलब होगा लोअर. इसी तरह लास्ट है द फ्लोर आर कवर्ड विद कारपेट. कवर्ड का मतलब ढके होना, एक्सपोज्ड का मतलब जाहिर करना, तो इसका होगा एक्सपोज्ड. नेक्स्ट हम आएंगे सेंटेंसेस की तरफ. स्टूडेंट सेंटेंसेस हैं दिए गए, आपने खुद बनाने हैं. ठीक है, फर्स्ट वन है इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव का मतलब मुतासिर करना, तो आप इसको कोई भी सेंटेंस आप इसका बना सकते हैं. डेक्स्ट्रियसली का मतलब होता है महजब अंदाज, बड़ा अच्छा, महजब, सिविलाइज्ड, तो ये भी आपने खुद बनाना है. इसका आप बना सकते हैं ही वर्ड डेक्स्ट्रियसली एंड सक्सीड, कि उसने बड़ा महजब अंदाज से काम किया और कामयाब हो गया. ठीक है, स्पेशियस का मतलब बहुत बड़ा, खुला, वसी. ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आजिज़ी, इनकसारी. फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है शौक, भड़कीले, रंगदार, बड़े शौक रंग की चीज़ें, तो आप ये कह सकते हैं इसका गर्ल्स वेयर फ्लैम्बॉयंट ड्रेसेस ऑन मैरिज सेरेमनी. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका ग्रामर पार्ट था, उसमें थे पोजीशन ऑफ एडवर्ब. क्या आपने 5 आपको एमसीक्यूज दिए गए थे, तो उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एडवर्ब्स होते क्या हैं. तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ. टाइप्स ऑफ एडवर्ब है. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज़ अ वर्ड. ठीक है, ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई करता है एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और वर्ब को. ठीक है, जो कि मॉडिफाई करता है, मीन फर्दर एक्सप्लेन करता है. अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल ही रन्स, वो दौड़ता है. बट हाउ, कैसे. ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है. ठीक है, वो दौड़ता है. रन्स जो रन्स था वो तो है आपके पास एक्शन वर्ब, मीन वर्ब. लेकिन अगर मैं लिख दूँ ही रन्स फास्ट, तो वो रन्स को, वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि वो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, हाउ फास्ट, तेज़ दौड़ता है. तो ये जो फास्ट है ये आपके पास
एडवर्ब है जो कि वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, इसकी टाइप्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फास्ट है ये आपके पास एडवर्ब है जो कि वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, इसकी टाइप्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मीन उसके बारे में बताना कि वो कैसा चलता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे लिखता है, वो कैसे बैठता है, मतलब उसके मैनर्स के बारे में बताना, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है, शी वॉक्स स्लोली, ठीक है, वो चलती है, बट कैसे चलती है, स्लोली, आहिस्ता। तो ये उसका मैनर शो कर रहे हैं, और स्लोली जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, कैसे किया, केयरफुली। यहाँ पर उसका मैनर शो हो रहा है कि उसने केयरफुली अपना काम किया, तो केयरफुली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब जगह का जिक्र किया जाए यहाँ पर, अप, डाउन, हेयर, देयर, इस टाइप का। फॉर एग्जाम्पल, शी कम्स, वो आती है, कहाँ, हेयर। प्लीज सिट, मेहरबानी करके बैठ जाएं, वेयर, कहाँ, डाउन, नीचे, ठीक है। जगह का जिक्र करना कि नीचे बैठे, ऊपर, हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड। जहाँ पर प्लेस की बात हो रही है उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम की बात करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ वी वॉच मूवी एवरी नाइट, एवरी डे, डेली, एवरी संडे, एवरी सैटरडे, तो इस तरह की जो मैं जहाँ पर टाइम की बात करूँ उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर एग्जांपल भी है, वी वॉच मूवी एवरी संडे, एवरी संडे आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। जिसमें फॉर मॉर्निंग कर लें, इवनिंग कर लें, 2 o'clock, 3 o'clock, जिसमें टाइम की बात की जाए उसको आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ही डिड इट, उसने ये किया, कब, नाउ, अभी, ठीक है। इसी तरह है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को शो करना, ठीक है। अब ये देखें, टुडे वेदर इज़ हॉट, अगर होता टुडे वेदर इज़ हॉट कि आज मौसम जो है वो गर्म है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया टुडे वेदर इज़ टू हॉट, बहुत गर्म है, तो टू जो है उसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है। दिस इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ शी इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है, बट इफ़ आई राइट शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वो ब्यूटीफुल है लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो जो वेरी, जो मैंने बहुत का वर्ड यूज़ कर दिया, उसकी इंटेंसिटी को शो कर दिया, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसकी पोजीशंस, कि एडवर्ब जो हैं किसी भी सेंटेंस पे किस जगह पर आपने फिट करने हैं, किस जगह पर आपने राइट करने हैं। द पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इन द टाइप, ठीक है, इन द सेंटेंस डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इट इज। 3 तरह की पोजीशन होती हैं स्टूडेंट्स। एक इनिशियल पोजीशन होती है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन मीन सेंटेंस जो है आपका उसके सबसे पहले फ्रंट पे आपने एडवर्ब यूज़ कर दिया, वो इनिशियल हो जाएगी, ठीक है। मिड पोजीशन का मतलब सेंटर में कर देना, सेंटर में करने का, मिड का मतलब है कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आपने एडवर्ब यूज़ करना है, और वो होगी आपकी मिड पोजीशन। और एंड पोजीशन मीन कि किसी भी सेंटेंस के सबसे लास्ट पे लिख देना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, वी वॉच मूवी एवरी संडे, तो एवरी संडे जो है ये एंड पोजीशन की एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट पे आपने एडवर्ब यूज़ किया। नेक्स्ट, देयर आर 3 नॉर्मल पोजीशन, वही जो मैंने आपको पहले बता दिया। फ्रंट पोजीशन है, उसकी एग्जांपल दी हुई है, सडनली द फोन रैंग, फॉर्चुनेटली नोबडी वाज इंजर्ड, मे बी आई विल गो फॉर वर्क, ठीक है, कि स्टार्ट में आपने लिख दिया तो फ्रंट पोजीशन होगी, और अगर आपने मेन वर्ब से पहले लिख दिया तो वो उसकी मिड पोजीशन होगी। ये देखिए यहाँ पर,
आई ऑलवेज एक्सरसाइज बिफोर वर्क, तो एक्सरसाइज से मेन वर्ब है, उससे पहले आपने लिख दिया ऑलवेज, तो ये आपका एडवर्ब है। इसी तरह दे हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन, कम्प्लीटली एडवर्ब है और इसको आपने वर्ब से पहले राइट किया, ये मिड पोजीशन है। ही वॉज प्रोबेबली लेट फॉर द इंटरव्यू, तो ये जो है आपका पास एडवर्ब है और ये आपने वर्ब से पहले लिखा है। शी स्लोली बिगेन टू रिकवर, तो स्लोली आप। नेक्स्ट है लास्ट पे एंड पोजीशन एट द एंड ऑफ क्लॉज, यू स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें वेल लास्ट पे दिया गया है। प्लीज सिट देयर, ये देयर लास्ट पे है, इट मीन्स ये एंड पोजीशन है। दे क्वाइट डिनर क्वाइटली, तो ये लास्ट पे है। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि आपने कैसे करना है। डू नॉट प्लेस एन एडवर्ब बिटवीन वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट, मैंने आपको ये बताया कि आपने जो एडवर्ब यूज़ करना है वो आपका या तो स्टार्ट पे होगा या लास्ट पे होगा या मेन वर्ब से पहले होना चाहिए। आप कभी भी मेन वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में एडवर्ब को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जांपल है आई केयरफुली पेंटेड द हाउस, आप ऐसे नहीं कर सकते आई पेंटेड केयरफुली द हाउस, ये रॉन्ग होगा। वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में एडवर्ब नहीं आ सकता। हमेशा आपने मेन वर्ब के पहले लिखना है या पूरे सेंटेंस के लास्ट पे या फुल सेंटेंस के स्टार्ट पे। आई केयरफुली पेंटेड द हाउस भी ठीक है, आई पेंटेड द हाउस केयरफुली ये भी ठीक है, लेकिन आई पेंटेड केयरफुली द हाउस ये रॉन्ग है। इसी तरह उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। लेट्स मीट वीकली टू डिस्कस दिस, ऐसे भी आ सकता है। आई कॉल माई मदर डेली, कि ज़रूरी नहीं है आपने एडवर्ब जो है वो आपने, सम टाइम ऐसे होता है एडवर्ब जो है वो आपके स्टार्ट पे भी आ सकता है, लास्ट पे भी फिट हो रहा होता है और सेंटर में भी फिट हो रहा होता है। देखें ओकेजनली वी ड्रिंक वाइन, वी ओकेजनली ड्रिंक वाइन, वी ड्रिंक वाइन ओकेजनली, तीनों तरीक़ों से ओकेजनली यूज़ हो गया और वो सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। आपने सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से आप उसको फिट कर सकते हैं, चाहे वो मिड पे कर लें, लास्ट पे कर लें या मेन वर्ब के स्टार्ट पे और सेंटेंस के फुल स्टार्ट पे कर लें। अब ये आपके पास एक्सरसाइज है जो आपके बुक से ली गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्व वैसे की भी हुई है। शी कम्स हेयर, ठीक है। अब ऑफन आपको दिया गया है, ऑफन आपने शी कम्स हेयर में एडजस्ट करना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं शी ऑफन कम्स हेयर, जो कि बुक वालों ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। शी ऑफन कम्स हेयर। ही गोज टू लाहौर, सम टाइम है ये आपके पास वर्ड, सम टाइम को आपने किया तो यहाँ पर उन्होंने किया सम टाइम ही गोज टू लाहौर, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं ही गोज टू लाहौर सम टाइम्स, ठीक है। दोनों तरीक़ों से ही ठीक है। नेक्स्ट है हार्डली एवर, द टीचर वॉज लेट, हार्डली एवर ऐसे कर लें आप, द टीचर वॉज लेट हार्डली एवर, या जो उन्होंने को किया हुआ है द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट, ये दोनों तरीक़ों से ठीक है। वी टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, यूजली आपने लिखना है, तो आप यूजली को स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, यूजली वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, या जिस तरह इन्होंने किया है वी आर यूजली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, दोनों तरह से ठीक है। नेक्स्ट है जस्ट, आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू दैम, आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू दैम, ठीक है। अब आप देखें ये इस तरह नहीं अच्छा लग रहा ना, आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू दैम जस्ट, तो आपने सेंटेंस की सिचुएशन को देख लेना है कि वहाँ पर वो सूटेबल है भी कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है केयरफुली, केयरफुली का ये आपने पहले भी देख लिया है, ही डिड हिज वर्क केयरफुली। ये स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी एडवर्ब के हवाले से आपने मुझे ग्रुप में पूछना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आप जितनी दफ़ा कहेंगे हम दोबारा, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो हम अगेन वीडियो बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।